हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर जीके। कंप्यूटर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भारत की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी और आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। तो आपका हर सवाल हिंदी में दिया गया है, हिंदी मीडियम से बनाते हैं और सभी सवालों के जवाब होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर आजकल इस दुनिया में बहुत प्रचलित है, इसलिए यह प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। एक बार इस वीडियो को अवश्य ही देखिएगा। तो आपका पहला सवाल है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स डार्विन को, बी न्यूटन को, सी चार्ल्स बेबेज को, डी एलन ट्यूरिंग को। तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। सॉरी, चार्ल्स बेबेज था, हमने गलती से लगा दिया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल पावर यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, डी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। इसका सही जवाब है आंसर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका अगला सवाल है 3, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी सीडी। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी। इसका सही जवाब होगा आंसर सी। अगला सवाल है 4, हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसिंग, डी स्टोरेज। तो इसका सही जवाब है डी स्टोरेज। आपका अगला सवाल है 5, आरएम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का रैडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी और रैडम ऑटो मेमोरी। इसका सही जवाब आंसर है ए। इसका सही जवाब आंसर ए होगा, रैडम एक्सेस मेमोरी। आपका अगला सवाल है 6, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनमें से आपका कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपका ऑप्शन है स्कैनर, बी माउस, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। आपका जवाब होगा सी मॉनिटर। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, सी कैश। इसका उत्तर है सी हार्ड डिस्क प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है 8वां, www का फुल फॉर्म क्या होता है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी वेब वाइड वर्ल्ड, डी वेब वर्ल्ड वाइड। इसका सही जवाब है बी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बी यूटिलिटी प्रोग्राम, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सही जवाब है सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका 10वां सवाल है, मदरबोर्ड किसका उदाहरण है? मदरबोर्ड किसका उदाहरण है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी डाटा। इसका सही जवाब उत्तर बी हार्डवेयर का है। इसका सही जवाब है उत्तर हार्डवेयर। आपका अगला सवाल है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, बी रीड ओनली ऑन मेमोरी, सी रन ओनली मेमोरी, डी रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। इसका सही जवाब उत्तर ए होगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अगर आप लोगों को हमारा द्वारा बताया गया इस प्रकार का कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको इतने सारे क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग एक लाइक तो अवश्य कर सकते हो। आपका 12वां सवाल है, माउस का आविष्कार किसने किया था? ए डगलस एंजेल वाइट ने, बी विल गेट्स ने, सी चार्ल्स बेबेज ने, डी स्टीव जॉब्स ने। इसका सही जवाब होगा ए डगलस एंजेल वाइट ने। अगला सवाल है 13, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोटर, बी यूनिक्विक रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिफरेंस लिंक, डी यूनिफॉर्म रेफरेंस लेटर। इसका सही जवाब होगा ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 14 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?
ए रैम को, बी हार्ड डिस्क को, सी CPU को, डी मॉनिटर। इसका सही जवाब है CPU को। सी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में ओ और ए को क्या कहा जाता है? ए कोड भाषा, बी बाइनरी भाषा, सी डिजिटली भाषा, डी मशीनरी कोड। इसका सही जवाब होगा बी बाइनरी भाषा कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कम्पैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी, सी कंट्रोल डिस्क रीड आउटपुट मेमोरी, डी सेंट्रल ड्राइव रीड आउटपुट मेमोरी। इसका सही आंसर है ए कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? लॉन्ग ऑफ, बी शट डाउन, सी रीस्टार्ट, डी हटाना। इसका सही जवाब है बी शट डाउन। अगला क्वेश्चन है 18, इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, MS स्केल। इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 19, MS स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए प्रेजेंटेशन को, डाटा टाइपिंग को, बी सी कैलकुलेशन को, पेंटिंग को, डी। इसका सही आंसर होगा सी कैलकुलेशन के लिए MS स्केल का प्रयोग किया जाता है। MS स्केल का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20, IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए कंप्यूटर की पहचान के लिए, बी वेबसाइट बनाने के लिए, सी डाटा संग्रह के लिए, डी फाइल सेव करने के लिए। IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए आंसर होगा कंप्यूटर की पहचान के लिए। कंप्यूटर की पहचान के लिए डाटा। तो हमारा क्वेश्चन था कि बी IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता था? इसका सही जवाब था कंप्यूटर की पहचान के लिए। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन फाइल एक्सटेंशन स्केल का है? इसका है ए डॉक्स, बी PPT, सी XLS, डी ड्राइव। इसका सही जवाब है XLS। अगला सवाल है 22वां, USB का फुल फॉर्म क्या है? USB का फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, सी अल्ट्रा स्पीड बस, डी यूनिक्यू सीरियल बस। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए है, जिसमें सही जवाब होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला सवाल है, कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मतलब कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना है तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए शिफ्ट डिलीट का। इसका सही आंसर है शिफ्ट डिलीट का प्रयोग किया जाएगा। आपका अगला सवाल है 24वां, इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इसका सही जवाब MS वर्ड और सब प्रोग्रामिंग भाषा है। ये बस सिर्फ MS वर्ड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है और ये सब प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आपका अगला सवाल है 25वां, GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, या फिर ग्राफिकल अल्टरनेटिव इंटरफेस, या जनरल अल्टरनेटिव इंटरफेस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जान लेते हैं। उत्तर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका अगला सवाल है 26वां, स्पैम किसे कहा जाता है? ए अवांछित ईमेल को, बी वायरस को, सी पासवर्ड को, डी नेटवर्क को। तो इसका सही जवाब होगा ए अवांछित ईमेल को कहा जाता है स्पैम। 27वां प्रश्न है, CPU के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो इसका सही जवाब जानते हैं। पहला ऑप्शन है 2 भाग होते हैं, बी 3 भाग होते हैं, सी 4 भाग होते हैं और डी 5 भाग होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इसके 2 भाग होते हैं, ALU और CU। इसके बस 2 ही भाग होते हैं। कौन कौन से? ALU और CU इसके भाग होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ए ENIAC, बी यूनिवर्स, सी यूनिवेस, सी एडसेक्स, डी एडवेस। इसका सही जवाब आंसर ए है। इसका सही जवाब आंसर ए है ENIAC। अगला क्वेश्चन है 29वां, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन होती है? ऑप्शन ए रोम, बी कैच, सी हार्ड डिस्क, डी रैम। तो इसका सही आंसर होगा डी रैम। अगला क्वेश्चन है 30वां, विंडोज 10 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी है गेम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब जाने तो इसका सही जवाब क्या होगा जान लेते हैं। इसका आंसर ए होगा, क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगला सवाल है 31वां,
इनमें से कौन नेटवर्क डिवाइस है? इनमें से कौन नेटवर्क डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी राउटर, डी प्रिंटर। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी राउटर। इसका सही जवाब है सी राउटर। अगला सवाल है 32वां। Shift + C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, कॉपी करने के लिए Shift + C का प्रयोग किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बी है वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स अंडर सिस्टम, सी है वेरिएबल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर सिस्टम, डी है वेरीफाइड इंटरनेट रिसोर्स अंडर सिक्योरिटी। तो इसका सही जवाब होगा ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला क्वेश्चन है 34वां। इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ए गूगल, बी मोजिला फायरफॉक्स, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी MS एक्सेल। तो इसका सही जवाब होगा डी MS एक्सेल। अगला सवाल है कंप्यूटर में FI कुंजी किसके लिए होती है? कंप्यूटर में FI कुंजी ऑप्शन ए पेस्ट के लिए, बी हेल्प के लिए, सी सेव के लिए, डी बंद करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा बी हेल्प के लिए। इसका सही जवाब होगा बी हेल्प के लिए। अगला सवाल है 36वां। लिनक्स एक प्रकार का क्या है? एंटीवायरस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब होगा सी। इसका सही जवाब है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आपका अगला सवाल है 37। बिट किसका छोटा रूप होता है? बाइनरी डिजिट का और बाइनरी डाटा का और बाइनरी नंबर का, या बाइट इंटीजर का। आपका सही जवाब है बाइनरी डिजिट का होता है। आपका 38 सवाल है LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बी लार्ज एरिया नेटवर्क, सी लाइट एरिया नेटवर्क, डी लिमिटेड एरिया नेटवर्क। इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है ए, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है। आपको एक बात बताएं, अगर आप ये LAN या कंप्यूटर की जो शायद फुल फॉर्म है ना, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर याद करना। और कुछ याद करो या ना करो, इनको ज़रूर याद करना। 39वां क्वेश्चन है कि Shift + V का क्या कार्य है? यही तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर जब भी इंटरव्यू होता है या फिर कहीं पर भी, तो इसी Shift + V इससे क्या होता है, इस वाले बटन से क्या होता है, यही तो पूछा जाता है। तो आपको इन सबको याद करना है। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो कमेंट करके बताना। Shift + V का क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब है पेस्ट करना। इसका सही जवाब क्या है? पेस्ट करना। Shift + V का क्या कार्य है? यही तो है, पेस्ट करना। मतलब जैसे अपन एक कहीं से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो उसमें कंप्यूटर की कीबोर्ड में है कि Shift + V दबाओगे तो तुम्हारा जो कुछ भी तुमने कहीं से कॉपी किया तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां। डाटा और प्रोग्राम का संगठन किस में होता है? इसका सही जवाब है स्टोरेज डिवाइस। चलिए हम जल्दी देखते चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए जल्दी करते हैं। DNS का फुल फॉर्म क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। 42वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य होता है? तेज एक्सेस। 23वां क्वेश्चन है 43 कह दिया। 43 क्वेश्चन है HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज डिजाइन करने के लिए। मतलब HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज डिजाइन करने के लिए। 44वां क्वेश्चन है Shift + S का कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब बताएं। कॉपी करना, पेस्ट करना। तो इसका सही जवाब होगा सेव करना। Shift + S का कार्य। अब लोग फिर आ गए, जब Shift + V का होता था पेस्ट करना, अभी यहाँ Shift + S का कार्य होता है सेव करना। अगर तुम Shift + S बटन दबाओ तो सेव हो जाएगा जो कुछ भी तुम्हारे मोबाइल या कंप्यूटर में दिया गया कंप्यूटर में। 45वां क्वेश्चन है कुड स्ट्रॉन्ग स्टोरेज किस प्रकार की सेवा है? लोकल स्टोरेज, इंटरनेट आधारित स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, DRAM। तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेट आधारित स्टोरेज। अब 46वां क्वेश्चन है कि फायरवॉल किसके लिए प्रयोग होती है? तो इसका सही जवाब है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। अगर फायरवॉल किसके लिए, अगर तुमने फायरवॉल रखी की अपनी मानो तो उससे डाटा सुरक्षित हो जाता है। 47वां क्वेश्चन फिर आ गए। एक क्वेश्चन ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद करना। Shift + Z का क्या आकार है? रीस्टार, अंडो, डिलीट, रेडो। अंडो करना Shift + Z का। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि Shift + V का पेस्ट करना होता है, Shift + S का काम होता है सेव करना। अब यहाँ Z आ गया, इसलिए इसको भी याद करना। मॉडेम किसका कार्य करता है? कंप्यूटर चालू करना और नेटवर्क कनेक्ट करना, डिजिटल और एनालॉग में सिंगल बदलना, वायरस हटाना। तो इसका सही जवाब है डिजिटल और एनालॉग सिंगल में बदलना। 49वां क्वेश्चन है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है क्लाउड स्टोरेज का। आखिरी क्वेश्चन है 50। कंप्यूटर का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताओ। उद्योगों में, स्कूलों में, युद्ध में।
बैंकों में। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताना, लेकिन फ़िलहाल हम भी बता देते हैं, तो आप लोग तो कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब है वो 10 युद्धों में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, हम इससे ही बेहतर क्वेश्चन और ले आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बताना, हम अच्छे और क्वेश्चन बनाकर ले आएंगे, इससे भी अच्छे जो पेपरों में ज़्यादा आते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।